हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि आज बाबू बहुत सारा काम किए, बहुत सारा पेड़ पौधा लगाई है और मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जा रहा हूँ बाहर से, क्योंकि इतना काम जो कर रही है तो उसके लिए तो कुछ लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्योंकि मेरे ऊपर वो गुस्सा भी होएगी बहुत, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत सारा पेड़ पौधा जो लगाई है, आज इतना सारा काम किए पूरा एकदम, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके, ताकि वो खाएगी और उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा फील होएगा। तो इसलिए मैं आया दुकान और लेके अभी जा रहा हूँ। तो भाई चलिए देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। मेरा तो इतना फर्ज बनता ही है कि वो मेरी बीवी है, तो उसके लिए इतना कुछ तो करूँ है। मेरा फर्ज तो बहुत बनता है, बहुत कुछ करूँ, लेकिन फिर भी उसको खुश रखता ही हूँ जितना जितना रखना चाहिए। चलो, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हो, तुम इतना सारा काम जो की हो। लो, हम तो खाएंगे ही, तुम भी खाओ। और खाना ये सब खा के ठीक है, उसके बाद जाके नहा। में क्या हो गया है? तब चीटी काट लिया ना, इसकी वजह से पूरा कमौरिया हो गया है। एक काम करो, खा लो, खा के उसके बाद नहा लो, क्योंकि खट्टा खट्टा महक रही हो तुम। काम जो इतना है, इतना सारा काम जो किया इसीलिए। जैसे कि बाबू उस टाइम पे काम कर रही थी और काम करके नहा वहा के बाबू हो गई है फ्रेश, ठीक है। लेकिन गाइस मैं घर में एक चीज देख रहा हूँ कि मुझे नया नया सामान दिखाई दे रहा है, जबकि मैं बाजार से ना बाबू को खरीद के दिया हूँ, और जब से मैं हूँ यहाँ पे तब से मैं ये पहली बार देखा है, ठीक है। दिखाता हूँ क्या क्या कुछ चीजें हैं, और मैं पूछ भी रहा हूँ तो बाबू खुल के बता नहीं रही है, ठीक है। और एक एक नया नया चीज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये एक जो है, ये क्रीम और ये क्रीम, ये दो चीज मुझे नया घर में दिखाई दे रहा है। मैं इसको बोला कि तुम कहाँ से लाई हो, कब लाई हो, मुझे बताओ, थोड़ा हिंट्स दो, तो ये बता नहीं रही है। दिन भर मेरे साथ ही रहती है, मैं इसके साथ ही रहता हूँ, पता नहीं फिर क्रीम कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आता है बाबू? आसमान से गिरा है, दुकान से कितना बार बोलेंगे। तो मतलब कौन ऐसी कैसे आ गया दुकान से? हम तो लेके नहीं गए तुमको दुकान से। तो तुम नहीं जा सकते हो लेके, तो क्या मैं नहीं जाती हूँ क्या? तो कब लेके आई हो बताओगी तब तो, एटलीस्ट तुम्हारा कोई होश रहेगा, ध्यान रहेगा तब ना। तो कब लेके आओगी बताओगी तब ना। काम के लिए बोलते हो तो करते नहीं हो, लेके नहीं जाते हो कोई पे। झूठ मत बोलो, कौन दिया है पहले ये बताओ सच्चाई से। आजकल दुनिया में फ्री में कोई कुछ देने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से लेके आई हो? जा रे भंगे तोड़ दिया ना, तोड़ दिया। फाऊ का बोलते तो लाते नहीं हो मेरे लिए कुछ, अब तोड़ भी दिए हो। फाऊ का चीज ऐसे ही माटी में गिर जाता है। फाऊ का चीज नहीं है, मेरे मेहनत का है। मेहनत का है, मेहनत का है तो बताओ। तो देखो, तो लगाओ तो कैसे लगेगा। चीज खाली खराब करने में तुम एक नंबर हो। फ्री का चीज ऐसे ही नष्ट हो जाता है। नया है, कभी एक दिन लगाए हूँ मैं और खराब कर चुके। अब ये लगेगा ऐसे दो, हम लगाते हैं। दबाओ दबाओ उसको, दबाई गिर जाए सब। थोड़ा सा हाथ में आएगा तो ले लेना। हो गया, लग गया। देखो तो लगाओ उसको। मेरे अभी नहाएंगे हम, पागल क्यों नहीं नहाते? रात हो गया, अभी नहाए नहीं हो, आए नहीं हो। तो तुम लगाओ, सनस्क्रीन मुंह पे मत लगाओ। देख रहे हैं कितना मिट्टी मिट्टी लग गया और मुंह में लगा। तो गाइस ये सब लेको मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ बोलूँगा, ज़्यादा प्रूफ मांगने लगूंगा। मैं बोला इससे कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी एटलीस्ट मुझको दिखा दो, तो वो भी नहीं दिखा रही है। बोले दुकान में जाएंगे तो पूछवा देंगे। तो दुकान में एक लड़की रहती है, तो उसको ऐसे कर देगी तो वो तो झूठ बोल ही सकती है, ठीक है। तो कोई नहीं, अब से मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएगी ना, दुकान का तो नाम आएगा कि हाँ इस दुकान से मैं खरीदी हूँ, इस दुकान से आया है, ठीक है।
कोई नहीं, चलिए। मेरे से पूछते रहती है कि ये चीज़ कहाँ से आया, ये चीज़ कहाँ से आया। मैं नहीं पूछ सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ। आइए देखिए, ये वाइट टोन पाउडर लगा रही है गाइस। वाइट टोन पाउडर जो है, इसे मेरे एक बहुत अनोखा यादें जुड़ी हुई है स्कूल लाइफ का। वाइट टोन, अगर वो इंसान वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं किसके लिए वो कर रहा हूँ। अपना गर्लफ्रेंड के लिए व्हाइट टोन खरीद के देती थी, हमको क्या देता है खरीद के? कुछ हम नहीं देता अपने है। हम मैं खरीद अपने लिया हूँ तो हमका भी बोल रहे कौन दिया है, कौन दिया है। हम अपनी मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको मैं ये सब पाउडर ऑर्डर नहीं देता था। तो किसको दिए थे व्हाइट टोन? हम किसी को वाइट टर्न दिए नहीं थे। तो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं बोल रहे। स्कूल से जुड़ा हुआ है। एक लड़की थी क्लास की, वो बोला करती थी कि मैं वाइट टर्न पाउडर लगाती हूँ गोरी होने के लिए, तो वो ये सब बोलती थी। वो लड़की का पूरा क्लास दीवाना था, उसके पीछे पूरा पागल था। एक ही लड़की थी वो क्लास 4 में, 5 में, ऐसे ही 4, 5, 6, 7 में। 7 तक वो पढ़ी, फिर उसके बाद वो चली गई सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। देखिए कैसे क्रीम व्रीम पूरा पाउडर लगा रही है, पूरा सज रही है, संवर रही है। सोच रही है ना, पता है क्या, कि मैं सुंदर बन के रहूँगी, मेरे हस्बैंड को सुंदर बन के रहना पसंद है, तो इसकी वजह से मुझे सुंदर बन के रहना चाहिए। यही सब वो करती है, लेकिन पता नहीं क्रीम कहाँ से लाई है, मुझे ये बता नहीं रही है, और मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब उसी का इंतजार थोड़ा ही कर रहे हो, अब तो झगड़ा करने का इंतजार कर रहे हो। झगड़ा कर। मैं बार बार करके बता रही हूँ, दुकान से लाई हूँ, बाजार से लाई हूँ। अच्छा, मुझे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा दो, मैं मुझे विश्वास हो जाएगा। पेमेंट की होगी ना? नहीं किए हो, बाकी लेके आई हूँ। बाकी लेके आई हो? झूठ पकड़ा गया फिर से, फिर एक नया झूठ। कोई नहीं, इन सब चीज़ों को लेके गाइस ज़्यादा बहस करने से फ़ायदा है कि मतलब खाली खाली घर में झगड़ा बधाना, ये सब चीज़ें का दरकार नहीं है मुझको, क्योंकि मुझे ये सब झगड़ा वगड़ा से मैं कोसों दूर रहता हूँ। झगड़ा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक शांति से रहने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जो भी हो, जहाँ से हो, कोई बात नहीं है इसके आगे बात नहीं। अब चोर चोर कितना भी चोरी करे, एक दिन ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। क्या मुझे चोर बोल रहे हो? हम तुमको चोर क्या बोल रहे हैं? मतलब तुम कितना भी कहाँ से भी लाओ, एक दिन तो पता चल ही जाएगा मुझको। ऐसा करके बात कर रहे हो, लग रहा है मैंने। हाँ? देखो ओदी কত পরিষ্কার লাগতেছে। তোমার রূপের রহস্য কি আমাকে একটু বলো। এই দেখো না, কেউ নতুন ক্রিম দিয়ে গেছে বৌদি, ওই क्रीम দিয়ে माखतीছে। बौदी कोई नया क्रीम देके गया है, वही लगा लगा के गोरी हो रही है। गोरा होने के लिए बहुत क्रीम है, सनस्क्रीन नहीं, ठीक है। तो सनस्क्रीन लगाई, सनस्क्रीन लगाई हूँ, लिखा भी है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नया ब्लॉग में। और ये है वाइट टोन, क्योंकि पसीना होता है मुझे, इसलिए मेरा फेस पे बहुत पसीना होता है, इसलिए मैं लगाती हूँ। मैंने कुछ दिन से लगा रही, 2-4 दिन से। और ये है D10, पहले भी मैं आप लोगों को सब शेयर किए हूँ, मैं D10 लगाई हूँ, तो मैं D10 भी लेके आई हूँ, जो मेरा फेस थोड़ा ग्लो करेगा। ग्लो करे नहीं, मैं जितना धूप में काम करती हूँ, मेरा टैन हट जाए। मैं काली हो गई कितना ज़्यादा, इसलिए। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। काला तो मैं भी हूँ, लेकिन कभी खुद को चॉकलेट ही नहीं बोला, क्योंकि चॉकलेट लड़कियों को ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मेरा शादी हो गया है। तो मैं सारी लड़कियों की पसंद नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे बस एक पसंद की है, वही मेरे लिए काफ़ी है कि नहीं बाबू? पता नहीं किसका बात बोल रहे हैं, कौन पसंद कर रहे हैं? तुम ही तो पसंद किए हो मेरे को। हम तो पसंद नहीं करते। वन एंड ओनली।
हम तो आपको पसंद नहीं करती हूँ, मैं आपका हमेशा बुराई करती हूँ, शिकायत करती हूँ। पसंद करती थोड़ा ही ना करती जो हूँ। पसंद करता है वही ना बुराई करता है, ये करता है वो करता है ना। जो मैं तो पसंद ही नहीं पसंद करेगा तो वो क्या करेगा, वो ना बुराई करेगा ना बड़ाई करेगा, कुछ करेगा ही नहीं। मैं प्यार पसंद मोहब्बत में अक्सर झगड़ा झंझट लड़ाई होते रहता है, लेकिन प्यार में जो छल करता है उसका हिसाब तो भगवान ही लेंगे। मैं तो आपको प्यार भी नहीं किया। इसीलिए तो छल कर रही हो, इसीलिए तो नई ट्रांजेक्शन दिखा रही हो। मैं तो आपके साथ छल ही किए हूँ, कभी प्यार ही नहीं किए हूँ, तो ना ट्रांजेक्शन कभी दिखा प्यार दो। करती हूँ। ठीक है गाइस, झगड़ा करने के मैं मूड में नहीं हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, क्योंकि अभी मुझे बहुत नहाना है धोना है। देखिए पसीना से मैं भी कुछ काम करने के लिए गया था, ठीक है। और अभी मुझको नहाना है धोना है। जैसे बारिश वाला मौसम हो गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना बारिश बारिश मौसम हो गया है, क्योंकि आजकल गाइस बारिश बहुत हो रहा है। और जून बारिश चला होगा तो गया, फिर मिट्टी नहीं मिलेगा। जून चला गया, जुलाई बस आ रहा है। सावन का महीना, उसमें सावन के महीने में भोले बाबा का एकदम मस्त वाला पूजा पाठ होते रहता है, ठीक है। सावन में एक महीने के लिए पूरा एकदम मीट मछली चिकन विकन बंद, क्योंकि निरामिष खाना स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे अपना नियम पालन पब्लिक करना है। जानता नहीं है अगला साल के कहानी। क्यों? वो हर अगला साल थोड़ी होता है, क्योंकि मैं अभी सीख भी गया हूँ। अगला साल तो मेरा शरीर वरीर सब ठीक था, अगला बार मेरा बॉडी ठीक था तो मुझे खाने का ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन अभी मुझको खाने का उतना मन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ पेट में प्रॉब्लम हो गया था, जैसे कि सारे लोगों को पता है। तो इसी की वजह से मेरा आदत थोड़ा सा छूट सा गया है। तो एक महीना मैं नहीं भी खाऊंगा तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाबू हो गई, सासू माँ हो गई, तो ये लोग नहीं खाएंगे तो इन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि बंगाली लोग बहुत ज़्यादा मीट मछली चिकन विकन खाते हैं, क्योंकि ये लोग शुरू से खाते हाँ आ रहे भगवान हैं। कसम, तुमको शुरू से नहीं खाते बोलेंगे हम कुछ। शुरू से खाते आ रहे हैं तो ये लोग खा लेते हैं। तो शुरू से खाते आ रहे हैं तो एक दिन नहीं खाएंगे तो मन नहीं करेगा इन लोगों का। नहीं बोलेंगे और कुछ। एक महीना तक लगातार नहीं खाएंगे तो अच्छा चलो एक काम करो, तुम एक महीना तक तुम बिल्कुल चिकन मीट मछली बनाना बंद कर दो। उसके बाद देखो कौन खाता है और कौन नहीं खाता है, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं बोलेंगे हम। तो इसीलिए तो सावन में अभी मुझको कुछ पूरा बोलेंगे पालन तो करना है। इनका बुरा लग जाएगा। सावन में मुझे पूरा पालन करना है, पूरा बर्तन सर्तन एकदम अलग रखना है, चिकन विकन बर्तन से दूर रखना है, बर्तन अलग बर्तन में खाना खाना है, बस निरामिष से केवल खाना है, केवल एकदम वेज, ओनली वेज। नॉन वेज तो एकदम बंद ही कर देना है, क्योंकि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ एकदम सच्चा वाला, खाली दिखाने वाला। दिखाने वाले नहीं, तो क्या? सच्चाई वाला। अगर देखेंगे यहाँ पे अगर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अगर मतलब सब मीट मछली एक में हो जा रहा है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे थोड़ा हटना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पालन करना होगा तो नियम से पालन करना होगा, नहीं तो फिर पालन किया ना किया बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो लोग खाते ही हैं, जैसे कि पता ही है बंगाल में। हाँ लगता है तुम्हारा घर पे कोई नहीं खाता है। नहीं, सावन में कोई नहीं हाँ, खाता है। कोई नहीं खाता है तो तुम क्यों खाते हो? सावन में हम भी नहीं खाते थे। अब भी नहीं खाते थे। बस यही आने वाला साल में एक बार हम खाए थे, क्योंकि देखिए अब सारे लोग खा रहे हैं, ठीक है, और एक आदमी के लिए अलग खाना बनाना पड़ सारे रहा लोग है, खा रहे हैं मतलब? तो मैं इसी की वजह से हाँ? मुझे थोड़ा सोचना पड़ गया। अगला साल हम खा रहे थे, तुम जाके जमाई के घर पे जाके खा खा के आ रहे थे। हम कहाँ खा, जमाई घर पे थोड़ी खा के आ रहे थे, हाँ, फिर उसका बाद हम खा ही रहे भौजी थे। बनाई है। और यहाँ पे नहीं, भौजी नहीं, एक घुगनी होता है, बाजार में घुगनी मिलता है, तो ठीक है। घुगनी के अंदर चिकन नहीं डालते तो हैं? हमको नहीं पता था कि ना नहीं घुगनी के पता, अंदर हम जब निकाल हम बताए फिर भी नहीं सुना। बाद में जब सावन के बाद जब ये बोली, खाली दिखाने के लिए सब चीज बोलते हो, मैं अच्छा ठीक नहीं है चाहूँ लगता। हम खुद उस जब सावन आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कौन खाता पता है कौन चल नहीं जाएगा खाता कौन है, नहीं। क्योंकि बोलने से तो कुछ होने तो वाला नहीं मत है। खाओ तो क्यों इतना दिखा रहे हो, जो हमको जोर करके खिला रहे हैं, हमको ये कर रहे हो, कर रहे हैं, कौन बात? नहीं, जोड़ करके क्यों खिलाएगा कोई मुझको? पहले हम नहीं खाते थे, अभी हम खाना स्टार्ट किए, तो सावन में तो अभी खाना बंद ही कर देंगे एक महीना के लिए। एक महीना तो वैसे भी नहीं खाते, क्योंकि सावन में खाना हम लोग घर पे शुरू से ही नहीं खाता है तो सावन में, तो इसी सब की वजह से। ठीक है, जो भी बात है वो सब दिल में रखना चाहिए, बस आप लोगों से थोड़ा अपनापन, इसीलिए मैं बता देता हूँ। और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।